सीधी जिला में स्वास्थ्य सुविधा के रोना आज के न होए, अनवरत यह जारी है। हालात यह है कि सीधी के स्वास्थ्य व्यवस्था प्रबंधन के चलते दम तोड़ रही है। यह हम नहीं कही, यह सीधी के हालात कहा थे। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। सीधी के स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल हालात ऐसा है कि नरक जैसा है। काहे कि यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि प्रतिदिन करोड़न के शिलान्यास करत है, किंतु मूलभूत सुविधा पर उनकर दृष्टि नहीं जाए, नजर नहीं जाए, जौने के चलते आम आदमी, गरीब आदमी कहों न कहों शोषण होए का मजबूर है। यह हम नहीं कही, यह सीतामढ़ी कोल के यह पूरी हालात और सच्ची कहानी कहा थी। कुरसर गांव चितरंगी के निवासी सीता कोल जो है, बीते दिन सीधी जिला चिकित्सालय में गर्भा अवस्था में जो है आई रही और कहों न कहों प्रसव के उनका पीड़ा है, वो अपन जांच करावे। जब सीधी जिला चिकित्सालय में आई तो उनका डॉक्टर उनके बताए अनुसार कि उनका डॉक्टर छूबे नहीं बे और यह कहीं कि इनका रीवा रेफर कर दी जाए सीधे तौर पर। ता गरीब जो आदिवासी परिवार रहा, कोल परिवार रहा, वो परेशान हो गया, कहे हमारा औकात नहीं आए और मान ली बीच में कुछ हो जाता है तो हम क्या करब। तब जो सीधी के एक महिला डॉक्टर हैं, जो काफी नामी गिरामी डॉक्टर हैं, वो अपने पेशा का हमेशा जो है कहों न कहों व्यापारीकरण कर चुकी हैं। उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि सीधी के एक नाम आजादी अस्पताल जेकर तस्वीर हमारे साथ चल रही हुई, ओ माँ जो है रेफर कर दीनगा और रेफर कर दीनगा तो वहां जो है प्रबंधन के द्वारा बतावागा कि यदि ऑपरेशन काहे कि जो सीधी जिला चिकित्सालय के डॉक्टर हैं उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि बिना ऑपरेशन के यह जो है बच्चा नहीं निकल सके, मतलब नॉर्मल तरीके से प्रसव नहीं हो सके। ता वो जो है खुद रिकमेंड कर दी सीधी के या अस्पताल का, जो अस्पताल हमारे साथ चल रही तस्वीर में अपना देखी लागे और यहाँ खुदो आए के जब एडमिट कराए दी न, एडमिट कराए के बाद जब आदिवासी परिवार यह सुनिश की वह पूरी प्रक्रिया के ऑपरेशन के जो 40,000 रुपया रेट बतावागा तो वह आदिवासी परिवार के होश उड़ गए और वो के बाद वह भगवान से यह प्रार्थना करिए कि भगवान जैसा हो नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए। फेंका रहा भगवान सुनिए आदिवासी परिवार के वह बच्चा नॉर्मल पैदा तो हो गया, किंतु ई प्राइवेट जो अस्पताल है जो इंसान के बोटी बोटी नोच के खाए चाहते, वह प्राइवेट प्रबंधन नॉर्मल डिलीवरी के बाद 18,000 के लंबा चौड़ा बिल बना दी, जेके बाद जो है पति दादूलाल कोल जो आदिवासी हैं वो पहुंचे सीधी कलेक्टर के चौखट में और अपन गुहार सुनाई। उनके द्वारा साफ तौर में कहा गया कि साहब हमरे लगे इतना रुपया नहीं आए, किंतु ई अस्पताल वाले कहा थे कि जब तक पूरा पैसा न देवे छुट्टी न दे, 2 दिन रह के हमका 18,000 रुपया हमसे मांगा जाल ला गए और सीधी के सरकारी अस्पताल ले गए रहे तो वहां के एक महिला डॉक्टर के द्वारा हमका यहाँ प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा देंगे। अब खुद कल्पना कर ले कि हालात सीधी का है। यहाँ जो है खूब बहु का चढ़ावे वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किंतु यह नहीं सोच सके कि सीधी के आखिर मूलभूत सुविधा कब दुरुस्त हुई, कौन दुरुस्त करी, के है जिम्मेदार, इस सब चीजन में बात हो चाहिए और जनता के यह हक है। हम पचे यदि जनप्रतिनिधि चुनी थे तो यही दिना का चुनी थे कि एक स्वस्थ जो मूलभूत सुविधा है वो का कहो न कहो हमारा जनप्रतिनिधि समझे, देखे और वो का पूर्ण करे, किंतु यहाँ तक हालात कुछ अलग है, बेहद अलग है, जोने के चलते आज हर आदमी अमीर हो या गरीब लुटे का मजबूर है। सीधी जिला चिकित्सालय में हर तरह के सुविधा व्यवस्था होए के बाद सीधी में रेफर अस्पताल बना दीनगा है, जोने के चलते आम आदमी, गरीब आदमी लुटे का मजबूर है। एमपी संदेश न्यूज 24 ये पूरे मामला में सीधी कलेक्टर से सीधी बात करी, तब जाए के कहो वह गरीब आदिवासी परिवार के कुछ रुपया जो है प्राइवेट प्रबंधन में से माफ करे के बात आई। अपना रेट लिस्ट सुन ले तो अपनों के होश उड़ जाई। एक नॉर्मल डिलीवरी के रेट लिस्ट जो है वो माँ 18,000 रुपया 2 दिन के लागत है।
तापनो यदि जाप तो सोच समझ के जाप। अपना परिचय बताए दी, ये हॉस्पिटल के नाम है लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर। ए माँ 18,000 रुपया कौने हिसाब से बिल बनावागा अपना सुन ले। ये नॉर्मल डिलीवरी के बिल आए, रजिस्ट्रेशन चार्ज 100 रुपया, रूम चार्ज 950 रुपया, नर्सिंग चार्ज 600 रुपया, डॉक्टर के फीस जो महिला डॉक्टर सरकारी अस्पताल में बतौर चिकित्सक नियुक्त हैं वो सर्विस कहाँ दे रही हैं अपन प्राइवेट अस्पताल में, जहां उनका फीस के चार्ज लगा है 500 गुणे दुई बे आई ही देखे 1000 रुपया उनकर होगा, आईसीयू चार्ज होगा 2000, लेबर ओटी चार्ज 8000 रुपया, असिस्टेंट चार्ज 2000 रुपया, बेबी केयर चार्ज 1000 रुपया और हॉस्पिटल के मेडिसिन चार्ज जो है 3238 रुपया। मतलब यह टोटल 18,000 रुपया के बिल बनावागा है। किंतु गरीब आदिवासी परिवार 7,000 रुपया तो एक कैसे जोड़ बटोर के दे दी। किंतु अब खुद कल्पना कैली कि आखिर बाकी रुपया पावे कहां से कि वह दे पावे, तो वह कलेक्टर के चौखट में पहुंचा, जहां सीधी कलेक्टर के द्वारा तुरंत त्वरित एक्शन लेकिन एसडीएम सीधी गोपत बनास का डायरेक्ट प्राइवेट अस्पताल भेजी ना, उनके द्वारा जो है ये पूरे मामला का निराकरण खातिर आश्वासन देगा। कहागा कि अब 1 रुपया नहीं देगा है और प्राइवेट प्रबंधन से हमार अधिकारी बात करी है। तो देखिए सुनी बयान और सीधी कलेक्टर के पूरा बयान सुनी और खुद सोची कि सीधी के हालाते मूलभूत सुविधा का है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। अपना गांव कहाँ है अपना के? नाम का है अपना के? या अपना की डिलीवरी नॉर्मल है कि ऑपरेशन से है? के भेजी अपना के यहाँ? मतलब है कि पहले कहाँ और गैर हैं का चेकअप करावे या फिर डिलीवरी के दौरान कहाँ दूसरे हॉस्पिटल में? हाँ, सरकारी में गए रहे तो वहाँ का बा ऑपरेशन करे कहत रहे वहाँ से यहाँ रेफर कर देंगे। तो यहाँ पर के जो है ऑपरेशन के वैसा नहीं नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना भैया? अपना के का कहा भाई का कितना है मांग रहे हैं चार्ज? 20,000। काहे कि जब नॉर्मल डिलीवरी अपना के भय है तो फिर काहे खातिर मांग रहे हैं? अपना के यहाँ से छुट्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही। और यहाँ से का कह रहे हैं, अब का कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन है तो 40,000। 40,000। तो अब यहाँ से छुट्टी अपना का मिल रही है? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है, छोड़त नहीं ला। हाँ, अब छोड़ते हैं। अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं? 7,000 यहाँ जमा कर चुके हैं। सर प्राइवेट हॉस्पिटल में जबकि जिला चिकित्सालय में पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर्स होने के बाद भी जो है गरीब व्यक्तियों को, ग्रामीणों को जो है प्राइवेट अस्पताल के सुपुर्द कर दिया जाता है और उनको लंबी चौड़ी रकम जो है उनके इलाज के लिए ली जाती है, जबकि डिलीवरी की पूरी व्यवस्थाएं जिला चिकित्सालय में भरपूर है। तो सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल में एक चित्रंगी का आदमी है जिसको 18,000 का लंबा चौड़ा बिल जो है सिटी हॉस्पिटल के द्वारा पकड़ा दिया गया। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले में और क्या कार्यवाही? देखिए, पहला तो ये है कि जैसे यही चीज़ें हमें पहले यदि पता रहती तो हम इसमें करेक्टिव कर सकते थे। दूसरा ये है कि जहाँ तक इसको लेने का है कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ फिर भी राशि काफ़ी कर रहे हैं, तो मैंने एसडीएम को इंस्ट्रक्ट किया कि इस मामले में जांच करें और उनकी मदद हो। और ज़िला अस्पताल में भी हम ये इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई आते हैं तो उनके साथ इस तरह की चीज़ें ना हो कि मतलब आप उनको कहीं बाहर भगा रहे हैं, आप उनको कहीं किसी निजी संस्था में एडमिट हों और वहाँ पैसे खर्च करें, इस हेतु भेज रहे हैं। तो इसमें भी मैं कार्रवाई सुनिश्चित करूँ।